व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। ठीक है, मार्कर में बोला है क्लास 12 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से 26। ठीक है, सीजन क्या रहेगा 25-26, मतलब 26 में एग्जाम दीजिए। क्लियर है? तो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है। अगर यही नहीं पता रहेगा तो हो गया, मान लो बीसीई पढ़ा दिए, फिर भी पढ़ा दिए, फिर झोल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो झोल नहीं देना है, एक एक करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में। सब हलवा विषय है, सब सब्जेक्ट क्या है? हलवा। ठीक है, तो हम देखिए फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है वो लिखे। देखिए पहला पढ़ना है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है पढ़ाएंगे अभी। बंध के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद पढ़ेंगे द्विविमीय एवं त्रिविमीय जालक में इकाई, कोशिकाएं एवं परमाणुओं की संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे इकाई, कोशिकाएं। देखो कोशिका होता है, कोशिका, इसको सेल बोलते हैं। यहाँ देखो ये कोशिका अलग है, क्लियर है? ये अलग है, वो अलग है। तो बायोलॉजी वाला हम कोशिका की बात नहीं कर रहे, केमिस्ट्री वाला कोशिका की बात है। तो देखो, तो क्या है? इकाई कोशिकाएं एवं इकाई कोशिका घनत्व ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे ठोसों में संकुलन। उसके बाद पढ़ेंगे रिक्तकाएं, क्या होता है ये। उसके बाद पढ़ेंगे बिंदु त्रुटियां। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। उसके बाद पढ़ेंगे इसी में धात्विक चालकता एवं चालकता। उसके बाद पढ़ेंगे अर्धचालक, एन टाइप और पी टाइप, मतलब सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश में भी हम बोल देते हैं। तो पहला जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर आयनिक, और उसके बाद कोवेलेंट एंड मेटलॉइड। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा सॉलिड। उसके बाद पढ़ेंगे मॉर्फस एंड कैटलिस्ट, कैटेलाइन सॉलिड। ठीक है, और उसके बाद यूनिट सेल, वही बोलते हैं यूनिट सेल कोशिका। यूनिट सेल पढ़ेंगे इन 2 डायमेंशन, एक डायमेंशनल पढ़ेंगे एंड मतलब 2 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल भी। क्लियर है? और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मतलब घनत्व, ये वाला पढ़ेंगे। और क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, पैकेज इन सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे टोटल। क्लियर है? तो इंग्लिश में भी आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश में साइड में रहेगा और हिंदी में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो क्लास जो है किस पर आधारित है, तो हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन इंग्लिश में भी इधर रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं, पहले ठोस अवस्था पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था। देखिए पदार्थ वह है, पहले देखते हैं पदार्थ क्या होता है। मेटर, पदार्थ इंग्लिश क्या होता है? मेटर। क्या होता है? पदार्थ वह है जो स्थान के, जिसमें कुछ भार हो और जो अवरोध उत्पन्न करे और जिसे हम एहसास कर सकते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। जैसे देखिए ये इसमें भार भी है, वजन भी है। ठीक है, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है और इसमें कुछ स्थान घेर रहा है। ये सब क्या है? पदार्थ। दिक्कत है, जो भी दिखा रहा है सब क्या है? पदार्थ। जैसे हवा जो है वो भी पदार्थ है, उसको आप बैलून में भर सकते हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान होगा, वो भी क्या है? पदार्थ। उसका भी कुछ आयतन होता है, समझ गए? तो सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ परिभाषा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं यहाँ पर। ऐसे तो होता है 5 अवस्था। ठीक है, लेकिन वो आपको नहीं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ आपको पढ़ना क्या है? 3 अवस्था। एक होता है प्लाज्मा अवस्था, एक होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना और जानना होगा, बता देंगे। क्लियर? पहले यहाँ देखिए 3 प्रकार। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, और होता है द्रव। ये द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, लिक्विड, और होता है गैस। अगर जानिएगा तो चौथा जानिएगा प्लाज्मा अवस्था। देखिए चौथा अगर आपको जानना क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। और 5वां जो होता है बॉस आइंस्टाइन।
बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। आठवां अवस्था जो होता है, पहला अवस्था देखते हैं। पहला क्या है? ठोस अवस्था। दूसरा क्या है? द्रव। तीसरा गैस। चौथा प्लाज्मा। पांचवा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्या है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। क्लियर? अब देखिए पहला अवस्था में अगर आयतन देखते हैं, ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। तो पूछेगा ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित। लिक्विड का जो होता है, यानी द्रव्य का भी आयतन क्या होता है? निश्चित। सेम टू यू कर दिए यहाँ पर, सेम टू यू क्या होता है? निश्चित होता है। इसका भी आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। आयतन देख लेते हैं, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव्य का भी आयतन निश्चित, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, तो यहाँ लिख देते हैं अनिश्चित, ठीक है। तो गैस का आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। अब देखिए आकार, कते इसका आकार, तो ठोस का आकार जो होता है वो क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित। लिख देते हैं ठोस का आकार निश्चित, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये होता है अनिश्चित। मतलब जिस पात्र में रखिएगा उसी पात्र का क्या रूप ले लेगा वो, कौन? द्रव। जैसे बोतल में रखिएगा तो बोतल का रूप ले लेगा, और भगोना में रखिएगा तो भगोना का रूप लेगा, लोटा में रखिएगा तो लोटा का रूप, थरिया में रखिएगा तो थरिया का रूप, जिसमें रखिएगा द्रव को वो रूप ले लेगा। इसका क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या चीज अनिश्चित होता है? आकार, ठीक है। क्या होता है? अनिश्चित। और गैस का आकार भी क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। इसको मिटा देते हैं, अनिश्चित दिक्कत है। अब देखिए इसका अंतरा अनुक आकर्षण बल, ये क्या होता है? अंतरा अनुक बल क्या होता है? पदार्थ जिस कण से बना रहता है तो उसके बीच में फोर्स रहता है, बल रहता है, जिसके कारण कण जो होता है पकड़े हुए रहता है। तो सबसे ज्यादा इसमें होता है, किसमें? ठोस पदार्थ में जो अंतरा अनुक बल रहता है, ये जो पकड़े रहता है इसको, और इसके बीच में जो स्थान पाया जाता है, ये खाली स्थान, इसको बोलते हैं अंतरा अनुक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा अनुक। जैसे मान लीजिए कि पदार्थ है कोई, ऐसा कण जो है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे क्या है? पकड़े हुए हैं, समझ रहे? इसे मान लीजिए कोई पदार्थ है और उसका कण जो है इस तरह से पकड़े हुए, क्लियर? तो इसके बीच में जो बल रहता है जिसके कारण ये पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इस बल को, ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरा अनुक बल बोलते हैं। तो ठोस में जो बल होता है वो परवल बल होता है। अब झींगा, करेला, परवल, कदुआ नहीं, इसमें परवल मतलब कि बहुत ही मजबूती से पकड़े हुए रहता है। बाजार जो परवल बिक रहा है उसका बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो अभी नहीं मिलता परवल, मिलता है? मिलता है, अच्छा मिलता हो तो वो परवल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ परवल का मतलब है बहुत ही जकड़े हुए हैं, मजबूती से, तो उसको बोलते हैं परवल, परवल, ठीक है। बल तो बताइए ठोस के बीच में अंतरा अनुक जो बल होगा, आकर्षण बल होगा, परबल होगा कि दुर्बल होगा? परबल होगा। क्या होगा? परबल। और इसके बीच में ठोस के कणों के बीच में जो स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं? अंतरा अनुक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा अनुक स्थान बोलते हैं, और स्थान है तो स्थान, क्लियर? अब देखते हैं लिक्विड में। लिक्विड में क्या होता है? इसका जो कण रहता है थोड़ा थोड़ा सा अलग रहेगा, दुश्मनी हो गया, कथी हो गया? तनी तनी अलग होगा, उतना नहीं, क्या होगा? अलग। मतलब ठोस की तुलना में द्रव्य का जो कण रहता है क्या रहता है? दुर्बल। क्या रहता है? दुर्बल। समझ गए? क्या लिखेंगे यहाँ पर? दुर्बल। गैस का तो बहुत ही दूर रहता है इसका, इसमें जो अंतरा अणु को जो बल रहता है एकदम नहीं के बारे में नगण्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नगण्य, बहुत ही दूर रहता है, एकदम छितराई रहता है। क्या रहता है? छितराई। यहाँ तक दिक्कत समझ पाए कि नहीं? हाँ, ये भी समझ लीजिए। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है ये समझा देते हैं। और बॉस कंडेंसेशन, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था, जब प्लाज्मा अवस्था का पदार्थ जाता है जब मान 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, समझ रहे? 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो जो पदार्थ जो है किसमें चल जाता है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा देख सकते हैं, घरों में देखे होंगे, जब खेखार फेंकते हैं ना कॉल पर, ठीक है, कथी बोलते हैं? खेखार। तो उस पर टिक के, जैसे लोटा से एक गिलास से पानी फेंकते हैं, टिक के तैयो नहीं जाता है, लसराई जाता है, समझ रहे हैं? वो क्या है? प्लाज्मा अवस्था। क्या है? प्लाज्मा अवस्था। समझ गए ना?
एकदम पूरा ऐसे रखिए ना, या जेली देखिए, जेली जेली मिलता है ना, देखिए तो जेली वो क्या है, वो इसमें रहता है, प्लाज्मा अवस्था में चल जाता है। क्लियर? तो वो है मतलब इतना गर्म किया गया पदार्थ, इतना गर्म किया गया, उसका एक अलग ही रूप ले लिया, कौन सा प्लाज्मा अवस्था। क्लियर? और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये क्या होता है कि मतलब इतना ज्यादा ठंडा कर दिया, इतना ज्यादा में, बॉस नाम है, बॉस वैज्ञानिक बोला ठंडा कर सकते, कितना ठंडा कर सकते, तो इतना ठंडा किया, इतना ठंडा किया। मान लीजिए पानी है, तो पानी को ठंडा करेंगे तो किसमें होगा, कदे बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, बर्फ बनेगा। और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे, और ठंडा, पूरा खूबे ठंडा कर दिया। जब ठंडा कर दिया, इसमें गिलास भगोना बना लें, भगोना, भगोना, ये मतलब भगोना क्या है, भगोना, ऐसे पानी रख रहे हैं। अब ठंडा कर दे, पूरा ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, कथी बन गया, पत्थर बन गया। ये कथी बन गया, पत्थर में वर्क, वर्क आइस, वर्क आइस, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो गया, पानी वर्क में, किसमें बदल गया, वर्क में। इसको और ठंडा किया, खूब ठंडा किया, खूब ठंडा किया। जब खूब ठंडा कर दिया और ठंडा कर दिया, ये जो पत्थर है उल्की मारने लगा, निकल निकल कर जाने लगा। क्या करने लगा, उल्की मार कर जाने लगा, मतलब भगोना से निकल करके भागने लगा। समझ गए? यही बोला जाता है अगर कोई पदार्थ है उसको अगर खूब ठंडा कर दिया जाए, खूब ठंडा मतलब जितना होगा, जितना माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, निकल करके मतलब वो अपना स्थान छोड़ के जाने लगता है। तो यही है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यहां तक क्लियर होगा? तो चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब इसमें हम पढ़ते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस पदार्थ तो बता ही दिए, ठोस पदार्थ वो होता है जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ। आकृति और आयतन मतलब थोबड़ा हटा होगा, निश्चित होगा। आयतन मतलब जितना जाएगा, मतलब उतना जगह गड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ। क्लियर? तो आकृति और आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ। इस चैप्टर में मेनली रूप से आपको किसको पढ़ना है, ठोस पदार्थ। किसको पढ़ना है, ठोस पदार्थ। अब ठोस पदार्थ का प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रकार। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर? देखो कैसे पता करेंगे कि क्रिस्टलीय है, तो जगह कोना होना एक निश्चित निकला हो, मतलब कोना जो एक आकृति ले, क्या ले, एक आकृति, एक निश्चित आकृति बन जाए तो क्या बनेंगे, क्रिस्टलीय। जैसे मान लो गन्ना, गन्ना का जूस निकालते हैं, क्या बनता है उसका, चीनी। तो चीनी के कण देखते हैं, सभी एक निश्चित क्रम रहता है, एक निश्चित पैटर्न में रहता है, समझ गए। जैसे शक्कर ढेला हो गया, उसको तोड़ेंगे क्या होगा, निश्चित क्रम में टूटेगा। और भी देख लो नमक, नमक का जो ढेला हो गया क्या है, क्रिस्टलीय का क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय है। फिर क्या होता है, एक अगर टूटता है वो एक निश्चित क्रम, एक पैटर्न में बन जाता है, समझ गए। तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय। क्लियर? अगर कोई आकृति नहीं बने उसको अब देखो, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, जो इसका कण होता है, क्या होता है, कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। मतलब जैसे क्रिस्टल अगर हम बनाए तो ये कण है, क्या है, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या है, कण। फिगर भी बनाते हैं, क्या करना है, फिगर भी बनाना है। इस तरह से जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कण है ये क्या है, कण। तो जो ठोस का कण होता है उसको बोलते हैं अवयवी, बोलते हैं अवयवी कण। कण क्या हो सकता है, या तो हो सकता है परमाणु, या हो सकता है अणु, या हो सकता है आयन। क्या हो सकता है, परमाणु, अणु या आयन। इसे बुझने आता है परमाणु किसको कहते हैं, आयन। परमाणु जैसे Cl, क्लोरीन का एक परमाणु हो गया, क्या हो गया, परमाणु। आयन अगर हम दे देंगे माइनस, क्या हो गया, आयन। या मान लो कि Na+ दे दी, क्या है, आयन। ये हो गया परमाणु, ये हो गया आयन। अब अणु क्या होगा, Cl2, ये क्या है, अणु है। मतलब दो गोतिया मिल जाएगा, क्या हो गया, अणु। गोतिया मिल गया कथी हो गया, अणु। गोतिया मिल गया था अणु।
याद रख, ऐसे याद रखो ना, जब झुनझुना लग जाएगा तो नहीं हो गया अणु, और झुनझुना नहीं रहेगा तो परमाणु। अरे नहीं रखती है, नहीं रखती है। हाँ। और तो क्या करती है, छोटका लड़का कैसे उठा के लेके चल जाती है, झुनझुना ना हो गया कर लिए। अरे नहीं हुआ, याद रखना ट्रिक है, ऐसे कुछ दिमाग में झोल झाल रहा है, ठीक है। तो नूनू को उठा लेता है, तो नूनू जो रहता है तनिயும் रहता है, कोई 20 साल को उठा लेगा, ओकरा कहेगा नूनू को ले जा रहा है, नहीं ना कहेगा। तो नूनू कैसा होता है, छोटका होता है, ये छोटा लग गया ना, छोटका कभी हो गया अणु हो गया, समझ गए, नूनू अणु ना। एक क्या रहेगा तो परमाणु, एक कोई जाएगा तो क्या बोलेंगे, आदमी, आदमी बोलेंगे ना, बड़ा समझ जाएगा तो आदमी, छोटका जाएगा तो लड़का, नूनू, क्लियर। अजगरा ऊपर देख रहा है वो कभी हो गया आयन, क्लियर है, समझना। तो जो ठोस का कण होता है वो तो या तो हो सकता है परमाणु, या हो सकता है अणु, नहीं तो आयन। तो ठोस के कण को हम बोलते हैं अवयवी कण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवयवी कण। तो ठोस कितना प्रकार होता है, दो प्रकार, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसका अवयवी जो कण होता है एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित रहता है, क्या रहता है, जैसे एक ठोस है, ये कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सी क्रिस्टलीय ठोस, कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय। एक निश्चित क्रम में देखो लाइन से, फिर इसके नीचे एक और रखा है ना, हाँ। गोल गोल बनाना, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अगर गेंद आपको दे दिए जाए, क्या चीज, गेंद, तो कैसे रखोगे, रखने का तरीका, या तो हम पहले एक लाइन दे देंगे फिर इसके नीचे रखेंगे, या ऐसे नहीं तो रख सकते हैं, देखो कैसे, जैसे गेंद है तो पहला गेंद रख दिए, फिर दूसरा रखे, और फिर तीसरा रखे, और फिर मान लो ये चौथा रख दिए, और फिर ये पांचवा। अब ऐसे भी तो रख सकते हैं, एक नीचे खांच भरते हुए, हैं ना होगा, फिर एक नीचे खांच भरते हुए, अरे ठीक से ना, जब वाला रहेगा तो बन जाएगा। फिर एक नीचे रख सकते हैं ऐसे, हाँ। तो ये भी तो एक निश्चित क्रम में है ना, एक निश्चित क्रम में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय, देखो याद हो गया परिभाषा। तो पूछेगा कि बताओ क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, क्या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में, पैटर्न मतलब क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टम से, ठीक है। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में या पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, निश्चित होगा, दोनों क्या होगा, निश्चित। जैसे वो भी क्या है, वे ठोस जिसमें उनकी अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, CaCl2 हो गया, CaCl हो गया, ZnS हो गया, CuSO4 हो गया, NaCl हो गया, इस सब का जो ठोस कण होता है, ठीक है, क्या होता है, कण क्या होगा, ये परमाणु होगा या आयन। तो जो कण होता है एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका गलनांक मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे निश्चित टेम्परेचर पर जाके क्या होगा, गल जाएगा, ठीक है, क्या होगा, गलेगा, क्लियर है। तो ये होता है। अब जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, अक्रिस्टलीय, मतलब क्या, वह ठोस या वे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में या एक निश्चित कण में, है ना, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे इसका फिगर बनाना है, ठीक है, इसका दोनों फिगर बना लेना है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस में, क्लियर, समझ रहे हैं तुम, यहाँ बना के लिख लेना, एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर। तो और इसका फिगर जैसे मान लो एक कण यहाँ है, किसका बना रहे हैं, अक्रिस्टलीय, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, मान लो एक कण ऐसे क्रमबद्ध में, दूसरा कोई यहाँ चला है, ठीक है, और तीसरा मान लो यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ है, ठीक है, इस तरह से, मतलब कनु है, ठीक है, इस तरह से कनु, ठीक है।
जब कणु कणु रहेगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। और जब एक निश्चित क्रम में, जैसे बोले लाइन से खड़ा हो जाए, एक लाइन लड़की एक लाइन में लड़का, तो कथी हो गया, ठोस। और तुम सब कथी हो गई, कण हो गई, कथी, कण। कौन से कण, पदार्थ के कण। क्लियर है। आप बोलेंगे लड़को खड़ा हो गई, लड़की को खड़ा हो गई, कथी हो गया ना, दिक्कत है। देखो अक्रिस्टलीय ठोस परिभाषा है वही ठोस जिसमें उनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति भी नहीं होता, एक निश्चित ज्यामिति नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। फिगर दिख रहा होगा, जैसे नमक को देखो, जैसे इसमें देखो, इसका एग्जांपल रबर हो जाएगा। इसका गलनांक फिक्स नहीं होता है, बहुत गर्माएंगे ना, अगर मान लो एक टेम्परेचर पे जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि घिंचाएगा पूरे, एकदम पूरी तरह से गल जाएगा, गलेगा नहीं, मतलब ना होता मुलायम हो जाएगा पूरा मुलायम। और गर्म करेंगे क्या होगा, थोड़ा और मुलायम होगा, और गर्म करेंगे क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा। समझ गए। तो एक निश्चित इसका गलनांक नहीं होता। कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया, ये सब देखिए, प्लास्टिक क्या करते हैं, गर्म करते हैं क्या होता है, पहले मुलायम होता है थोड़ा, और गर्म करते हैं थोड़ा और मुलायम होता है, और करते हैं थोड़ा और करते हैं तब केस जैसे होता है, नेटा जैसे होता है, नहीं होता है क्या, और करते हैं तब इस तरह से। क्लियर है, समझ में आ गया, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। यहाँ तक छो। इसमें देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फोस सॉलिड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए तो VVI ऑलवेज PTR, ऑलवेज PTR, मतलब पॉइंट टू रिमेंबर। हमेशा क्या करना है, पॉइंट टू रिमेंबर, इसका ध्यान रखना है। जिसका भी एग्जाम है तो याद कर लो, रट के जाओ, इससे क्वेश्चन नहीं भी करेगा ठोस से। तो अंतर देखते हैं, तो पहला नाम तो परिभाषा दोनों को लिख देंगे, इसमें एक परिभाषा क्रिस्टलीय ठोस का, इसमें भी एक पॉइंट ऐसे निपट गया। तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, इसमें इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, बढ़ले की निकले। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, एक निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित। गलनांक और क्वथनांक निश्चित। इसका क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता है। क्लियर है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं, NaCl हो गया और COSO4 हो गया, ठीक है, व्हाटएवर। उसके बाद इसमें प्लास्टिक लिख सकते हैं, रबर लिख सकते हैं, और भी जो लिखा है बहुत सारा होता है। तीसरा पॉइंट, ये समझने वाला पॉइंट, यह विषमदैशिक होता है। क्या होता है, विषमदैशिक। और ये क्या होता है, समदैशिक। अब ये क्या है, समदैशिक विषमदैशिक, दिमाग से पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जैसे मान लो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसका कण है, क्या है, कण, ये कण बना है। ऐसे फिगर में दिख रहा होगा, है ना, फिगर उसमें दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखना इसको, ये सब कण है व्यवस्थित, क्या है, व्यवस्थित। किसका कण है, ठोस का। किसका है, इतना हटल नहीं रहता है, पूरा चिपकल रहता है, कभी रहता है। हम समझाने के लिए ऐसे बना दिए, समझ आ रहा है ना, किसके लिए बनाया है, हाँ, समझने के लिए हम समझा रहे हैं। क्लियर। तो देखो ध्यान से, समदैशिक और विषमदैशिक समझा रहे हैं। ये क्या होता है, विषमदैशिक होता है। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है एक निश्चित क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित रहता है, लेकिन इसमें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहता। तो इससे अगर लाइट गुजारा जाए, यहाँ वीडियो होने चाहिए, इससे अगर लाइट गुजारा जाए, अगर प्रकाश गुजारते हैं तो क्या होता है, देखो ठीक से सीधा देखो, एक कण को छूते हुए जा रहा है, इधर से तुम गुजारते कि यहाँ जाएगा, जाएगा ना, क्या जाएगा, प्रकाश जा रहा है ऐसे। तो अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उससे अगर लाइट गुजारा जाता है
क्या करते हैं, लाइट गुजारते हैं तो रोशनी जो है अलग अलग प्रतीत होता है। क्या होता है, अलग अलग। अगर हम लोग की जैसे त्रिकोण टाइप का है, इधर से गुजारेंगे इधर से निकल सकता है, 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 इसीलिए इसको बोलते हैं विषमदैशी। लेकिन क्रिस्टलिया में ऐसा, और क्रिस्टलिया में ऐसा नहीं होता। जैसे गुजारेंगे उधर क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे कांच में फैला देता है, क्या करता है, फैला देता है उधर, मतलब वही निकलेगा। इसमें हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, कलर का पैटर्न क्या हो जाए, चेंज हो जाए। किसमें, क्रिस्टलिया में, लेकिन इसमें पैटर्न चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे प्रिज्म देखिए, प्रिज्म क्या है, क्रिस्टलिया है, उसमें अगर प्रकाश गुजारते क्या होता है, 7 रंग बन जाता है, अलग अलग हो रहा है, रंग अलग अलग बन रहा है, तो क्या क्रिस्टलिया हो गया। तो समझ सकते हैं समदैशिक का विषमदैशिक। विषमदैशिक में इसमें अक्रिस्टलिया में देखिएगा, क्योंकि कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहता है, कहीं कहीं रहता है, लसराया रहता है, नहीं रहता है, इस तरह से रहता है, कोनो इधर घूम रहा है, कोनो इधर घूम रहा है, मस्त मौला, क्या है, मस्त मौला का, जैसे कोई इधर है कोई इधर है ना, इस तरह से। हाँ, इसमें देखो, इसमें देखो ऐसे गए इस तरह से, ये क्या है, समदैशिक। समझ आ गया, ये विषमदैशिक होता है, क्या होता है, समदैशिक। अब अगला है, इसके शीतलन वक्र असंगत होते हैं, असंगत, क्या है, असंगत होते हैं। अभी क्या होता है, मतलब जब इसको क्रिस्टलीय पदार्थ को जब ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा। जैसे मान लो ये है, समय है टी है, ये क्या है, टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर है। जैसे ठंडा करेंगे तो मान लो कभी क्या हो, पूरा गिर गया, फिर क्या वैसे घुट गया, फिर गिर गया, फिर ऐसे इस तरह का ग्राफ बनता है। किसका, क्रिस्टलिया में, मतलब ऐसे बनता है। और क्रिस्टलिया में क्या होता है, इसका शीतलन क्या होता है, संतत होता है, मतलब ऐसे गिरेगा, एक बार क्या होगा, गिर जाएगा टेम्परेचर। ये होता है शीतलन। शीतलन समझ में आया, थोड़ा दिक्कत है। अभी इसे बोलते हैं वास्तविक ठोस माना जाता है, इसको क्या मानते हैं, अति शीतित द्रव्य माना जाता है। क्या माना जाता है, अति शीतित द्रव्य। क्लियर, समझ में आ गया है। तो अब अगले पढ़ाएंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और इसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक चीज और, झिंगा फिर कदवा का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।